Today I have came up with chapter 1 of accounts for class 12th. This chapter belongs to the unit accounting for partnership firms. तो partnership firms के लिए जो भी accounting treatment हम लोग follow out करते हैं, तो throughout this video or upcoming videos we'll be studying that only. So the very first chapter is of fundamentals कि basically partnership क्या होती है और एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है. तो हम फॉर होल ऑफ द चैप्टर विल स्टडी दीज थिंग्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज व्हाट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11th ऑल्सो. बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि पार्टनरशिप क्या होती है. पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसा बिजनेस होता है जो मिनिमम दो लोग होने चाहिए. दो से ज़्यादा लोग मिलके जो बिजनेस कैरी आउट करें. बिजनेस कैरी आउट करें मतलब उस एक्टिविटी में बिजनेस की हर एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. मतलब जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होना चाहिए और प्रॉफिट जो है उस बिजनेस का सोल मोटो होना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी आउट द फीचर्स. द वेरी फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप मतलब कोई ना कोई पार्टनर होगा, यानी सोल प्रोपराइट. अगर एक पर्सन बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो दैट वुड बी सोल प्रोपराइटरशिप. तो पार्टनरशिप में मिनिमम दो तो होने चाहिए, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं. एंड देयर शुड बी एग्रीमेंट. पार्टनरशिप फॉर्म्स में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है. जो भी लोग आपस में मिलके बिजनेस चला रहे हैं उनके आपस में ही एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो इस तरह का बिजनेस कैरी आउट करेंगे और किस टाइम तक करेंगे एंड सो ऑन. बहुत सी चीज़ें होती है एग्रीमेंट में और भी मेंशन करने वाली. द नेक्स्ट थिंग इज कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप फर्म है उसका सोल मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. अब कोई भी, हमने बोला पार्टनरशिप बिजनेस है तो हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना. तो प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है. अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2-4 लोगों ने मिलके बनाई है, पार्टनर्स ने मिलके बनाई है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, तो हम उस एग्रीमेंट को या उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप का नाम नहीं दे सकते. और पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एक्चुअली में होता क्या है कि एक पर्सन है, उसके बिहाफ पे बाकी सारे पर्सन काम कर रहे हैं. दैट इज़ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. कि एजेंट्स जो है उसके आगे उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल जो है वो मेन पर्सन है. तो पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के एजेंट होते हैं. कि एक पार्टनर प्रिंसिपल हो सकता है, बाकी उसके एजेंट हो जाएंगे और उन्हीं एजेंट में से अगेन मतलब सेम चीज़ हर पार्टनर पे अप्लाई होती है कि वो पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. द नेक्स्ट थिंग इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो हर बंदा कैरी आउट कर सकता है. सपोज एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं एंड हर एक पार्टनर जो है वो बिजनेस कैरी आउट कर सकता है. दिस इज द कंडीशन. और दिस ऑल्सो कुड बी द कंडीशन कि 4 पार्टनर्स हैं, उनके बिहाफ पे काम सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, बाकियों ने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लगाई हुई है. लेकिन अब जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ कैपिटल का प्रॉफिट लेंगे, लेकिन जो इंसान काम कर रहा है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेगा. ऑब्वियसली वो कंसल्टेशन से ही होगा सारे पार्टनर्स की. सो दिस पॉइंट विल बी डिस्कसिंग इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. सो द नेक्स्ट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. पार्टनरशिप में जैसे हम कंपनी की एक उसके मेंबर से, उसके ऑनर से अलग एग्जिस्टेंस मानते हैं, सेपरेट मानते हैं. लेकिन पार्टनरशिप जो है अपने पार्टनर से, जो उसके ऑनर्स हैं, उससे सेपरेट एग्जिस्टेंस में नहीं होती. उन दोनों की एग्जिस्टेंस को सेम ही माना जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर. कि जो पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं. बेसिकली दिस इज वेरी क्वाइट कॉमन टॉपिक which we have studied in our class 11th also. So let's see quickly what does it contains. So the very first right is कि हर एक पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस में इक्वल राइट होता है. इक्वल राइट यानी जो भी प्रोपोर्शन डिसाइडेड हो, अगर इक्वल प्रोपोर्शन में माना गया कि तीनों को 4 पार्टनर्स हैं तो चारों को बराबर मिलेगा. अगर ऑलरेडी कोई प्रोपोर्शन डिसाइडेड है तो उस प्रोपोर्शन में मिलेगा. राइट पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी रिटायर हो सकता है जब वो चाहे. ऐसा नहीं है कि जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी वो तभी
रिटायर होगा। लेकिन एडमिशन के टाइम पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगला राइट है पार्ट इन कंडक्ट। एक बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस जैसे ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रही है, तो उस बिजनेस में हर पार्टनर का राइट हो सकता है कि वो उस कंडक्ट में, उस चलते हुए बिजनेस में, उसके ऑपरेशंस में जो है पार्टिसिपेट कर सके, उसकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ही हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी विदाउट एनी परमिशन ही में चेक आउट। डिसअलाउ एडमिशन, जब भी सपोज अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर, अब किसी पार्टनर को हम फर्म में लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक फर्म में ऑलरेडी, उन सब का कंसेंट होना ज़रूरी है। तो कंसेंट होगा तो उनमें से कोई भी पार्टनर डिसअलाउ कर सकता है तीसरे या कोई भी नए पार्टनर को एडमिट होने के लिए। टू बी कंसल्टेड, कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी हो तो हर पार्टनर को राइट होता है कि उसे कंसल्ट किया जाए, बिना उससे पूछे कोई भी तरह का डिसीजन ना लिया जाए। उसके बाद ही इज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सपोज इन केस अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ये हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में विल हैव द प्रैक्टिकल सेशंस एज वेल, एंड वहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली भी सॉल्व आउट करेंगे। सपोज अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे इंटरेस्ट उस पार्टनर को मिलना ही चाहिए। जैसे लोन जो है हम थर्ड पार्टी को देते हैं या थर्ड पार्टी से फर्म रिसीव भी करे तो सिमिलरली लोन इंटरेस्ट तो वो पे करेगा। तो उस टाइम पे जब पार्टनर से लोन लिया जाएगा वो भी थर्ड पार्टी लोन की तरह इंटरेस्ट पेमेंट की ही जाएगी। एंड द पार्टनर हैज़ द राइट टू गेट इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है कि सपोज अगर एक पार्टनर को किसी भी रीज़न से लॉस होता है, ऑब्वियसली बिजनेस से ही, तभी बिजनेस उसके लिए लायबल है, तो उस पार्टनर को इंडेमनीफाई होने का राइट है। मतलब जो भी लॉस है वो फर्म पे करेगी या फर्म के बिहाफ पे बाकी सारे पार्टनर्स पे करेंगे। एट लास्ट मतलब उसका जो लॉस है वो इंडेमनीफाई होना ही चाहिए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड एन LLP। पार्टनरशिप और LLP में डिफरेंस क्या होता है? LLP बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी पार्टनरशिप का टाइप है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। पार्टनरशिप जो है वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, बट LLP जो है पिछले कुछ सालों में ही डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है, जो कि लॉ की तरह से एग्जिस्टेंस में आया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तरफ से ये एग्जिस्टेंस में आया है। सो लेट्स सी आउट द डिफरेंस। पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली, मतलब उस एक्ट के दौरान पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई थी, लाइमलाइट में आई थी। और LLP जो है इट इज़ फॉर रीसेंट 2008 में इसकी एग्जिस्टेंस हुई, और इट इज़ ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एक नया एक्ट आया था 2008 में जिससे LLPs की इस्टेब्लिशमेंट हुई। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कराना इस ज़रूरी, बहुत कंपलसरी है, लेकिन LLPs की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है। पार्टनरशिप जो है जब भी फॉर्म की जाती है वो एग्रीमेंट से फॉर्म होती है, लेकिन LLPs जो है वो लॉ की एग्जिस्टेंस से फॉर्म होती है। पार्टनरशिप में कॉर्पोरेट बॉडी पार्टनर बन सकती है, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी। सपोज कि अगर हमने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारे पार्टनर्स वो इंडिविजुअल ही हो, कोई भी कॉर्पोरेट फर्म आके, कंपनी आके भी उस पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर बन सकती है। लेकिन LLPs में ऐसा नहीं होता, पार्टनर जो है कॉर्पोरेट एसोसिएशंस पार्टनर्स नहीं बन सकती। देन द नेक्स्ट थिंग इज परपीचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप के केस में देयर इज़ नो परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन होता है कि अगर मेंबर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो कंपनी बनाने वाले, बिजनेस बनाने वाले जो लोग हैं, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है किसी भी केस में तो बिजनेस शट डाउन नहीं होगा। परपीचुअल सक्सेशन ये कहता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता कि अगर उनके ऑनर्स की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एंड तक पहुंच जाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट। बट LLPs में क्या होता है, थोड़ा सा कंपनी से रिलेट करती है कि इसमें परपीचुअल सक्सेशन होता है कि यहाँ के जो पार्टनर्स हैं वो अगर किसी भी केस से डेथ हो जाती है उनकी, सपोज ऑन द स्पॉट अगर सारे पार्टनर्स की भी डेथ हो जाती है तो भी वो बिजनेस जो है कैरी आउट होगा, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। द नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर के मिनिमम पार्टनर्स जो है 2 and maximum there could be 50 partners in a firm, whereas in limited liability partnership minimum number तो 2 है लेकिन maximum number कोई भी चीज़ specified नहीं है, there is not specified number। आप कितने भी चाहो उतने उतने पार्टनर्स जो है अपनी फर्म में ला सकते हो। पार्टनरशिप में ऑनरशिप ऑफ एसेट नहीं होती, लेकिन LLP में एसेट की ऑनरशिप होती है।